Okay, so first let's understand, kind of three basic types of charge distribution which we might have to face. We will eventually face it, है ना कहीं आपको इसका यूज पड़ेगा ही। तो एक तो हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, हालांकि हम लोग इसको देख चुके हैं बट फिर भी आई विल राइट इट एंड एक्सप्लेन। तो एक तो हो गया आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो विल स्टार्ट विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सर्टेन लेंथ के अलाउ है। सो और मे बी कोई भी कर्व शेप का हो सकता है, बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एसेंशियली वन डायमेंशन के अलाउ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मान लो रॉड पे आपने इस तरह से पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है। ठीक है, एंड वैसे लेंथ ऑफ रॉड इज एल है ना, रॉड का लेंथ मान लो एल लेंथ का रॉड है। ठीक है, एंड इस पे टोटल चार्ज दैट इज लेट्स से q, or maybe we should use small q, it doesn't matter actually. सो लीनियर चार्ज डेंसिटी को जनरली हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लैम्डा अगर नहीं होगा कुछ और सिंबल यूज करेंगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, और प्रॉब्लम ऐसा डिजाइन नहीं किया जा सकता जिसमें कुछ और सिंबल्स यूज नहीं है। एक्चुअली कुछ भी सिंबल्स यूज हो सकते हैं, काफी बार एग्जाम्स में डिफरेंट सिंबल्स फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में हुए भी है। ठीक है, सो वहां पे हमें अपने माइंड में रखना है, वी शुड बी ओपन टू अदर आइडियाज, है ना। अपना दिमाग लिमिटेड मत कर देना कि लैम्डा ही रहेगा तभी सॉल्व होगा, कुछ और लिख दिया तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ना, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। तो ये लैम्डा इज सिंपली कि कितना लेंथ है आपके पास जिसपे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है, या फिर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ मिला है, एंड चार्ज। सो चार्ज और लेंथ का जो रेशियो है दैट इज व्हाट विल कॉल लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो एक ये चीज आपको माइंड में रखना है। दूसरा जो आगे फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे हम लोग, दैट इज surface charge density. ठीक है, so second one is surface charge density. It depends, but generally लोग इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है, बट अगेन इट्स नॉट एसेंशियल कि आप इसी से रिप्रेजेंट करो। तो इसमें लॉजिक बहुत सिंपल है, मान लो कोई भी, इट कैन बी एनी टू डायमेंशनल शेप, है ना, कुछ भी टू डायमेंशन में अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर डिस्क, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क, बिकॉज गोल बनाने के बाद लोग कुछ भी समझ सकते हैं उसको ना। इट कैन बी a ring, it can be disk, it can also represent sphere, hollow sphere, solid sphere, cylinder भी in fact represent कर सकता है किसी different view में, so it depends. So it is a disk, मेरा मतलब solid disk. Okay, so let's call it solid disk. तो इसमें क्या आपका जो चार्ज है वो डिस्क के सरफेस पे, लिटरली सरफेस पे, एज्यूमिंग डिस्क इज वेरी थिन, है ना, तो उसका थिकनेस मैटर ही नहीं कर रहा है कि मतलब वी आर नॉट गोइंग टू से लाइक दिस की डिस्क के अंदर भी कुछ चार्ज, अंदर जैसा डिस्क के कुछ नहीं, लाइक डिस्क इज वेरी थिन, इतना थिन है कि उसके अंदर का कोई मीनिंग नहीं है ना, तो वो बल्क में क्या वो एक्चुअली कोई सेंस नहीं बन रहा उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बस सरफेस पे चार्ज है, डिस्क के एक साइड के सरफेस पे भी हो सकता है, दोनों साइड के सरफेस भी होता है, डजंट मैटर। बट बेसिकली हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं उसको, दैट इज यू फिगर आउट कि आपके पास एरिया क्या है। ठीक है, जिस भी सरफेस पे आपके चार्ज है उसका एरिया क्या है। ठीक है, सो मे बी ए विल रिप्रेजेंट, यूज इट फॉर एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, एंड इस पे कुछ चार्ज होगा उससे, जैसे अगर आपके पास चार्ज क्यू है तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आप इसको लिखोगे, दिस विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा आपका चार्ज पर यूनिट एरिया। सो यू विल सिंपली डिवाइड वैल्यू ऑफ चार्ज विथ एरिया। अब एरिया कुछ भी लिख सकते हैं ना, जैसे इस केस में अगर एरिया ए है तो आप ए लिख सकते हो, अगर इस केस में आपको एरिया कुछ और है, मान लो रेडियस गिवन है तो पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। मान लो अगर आपके दोनों साइड में चार्जेस हैं तो दोनों साइड का आपको सरफेस, सॉरी दोनों साइड में अगर चार्जेस है तो दोनों साइड का आप चार्ज कंसिडर करोगे, राइट। इट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक केस, बट इन जनरल अगर सरफेस के अलोंग कुछ चार्ज है एंड सरफेस का आपके पास कुछ एरिया है, तो बेसिकली चार्ज को आपको एरिया से सिंपली डिवाइड कर देना। ठीक है, सो बेसिक फंडा सिर्फ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और आपको बस ये समझना है कि ऐसा कुछ टर्म है विच विल बी यूजिंग लेटर ऑन। थर्ड वन इज अ वेरी ऑब्वियस वन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। So we have volume charge density. It again depends ना, but generally लोग सिग्मा यूज करते हैं।
so we'll also use sigma, sorry मेरा मतलब रो है ना। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, इट कैन बी एनी शेप एक्चुअली, कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर के अंदर चार्जेस भरे हुए हो सकते हैं, सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्जेस भरे हुए हो सकते हैं, इट कैन बी एनी रैंडम शेप। तो फिलहाल क्या, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम अज्यूमिंग एक क्यूब ले रहा हूँ ना, एक क्यूब कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट्स से आपके पास एक क्यूब है एंड इसके हर जगह पर ना, मतलब नॉट जस्ट ऑन सरफेस, बल्क में एवरीवेयर, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ इट, सो मैं सब जगह प्लस बना दे रहा हूँ ना, तो हर जगह मतलब चार्ज है, बस सरफेस पे भी, अंदर भी, हर जगह था, पूरा कंप्लीट क्यूब जो आपका चार्ज से भरा पड़ा है, ठीक है। सो एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो तो गड़बड़ है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर जगह वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं कि क्यूब के एक साइड में या बहुत ज्यादा चार्ज आपने डाल के रखा है, दूसरे साइड में आपके पास कम चार्ज, ऐसा नहीं, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड देन इफ यू अज्यूम कि इसका जो वॉल्यूम है दैट इज शेप या ऑब्जेक्ट जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंड लेट्स से चार्ज टोटल इज क्यू, तो आप रो का वैल्यू लिखोगे चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, ओके। एंड दिस इज केस में वॉल्यूम v है, इट कैन बी एनी शेप ना, मतलब स्फीयर हो सकता है, स्फीयर में वॉल्यूम ऑफ 4 पाई r क्यूब ओवर 3, आप ऐसा लिख सकते हो। सिलेंडर हो सकता है, पाई r स्क्वायर, एल हो सकता है, आपको डिवाइड करना पड़े, सो इट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा शेप है, बट बेसिक फंडा इज दैट यू आर गोइंग टू divide with whatever in whatever way charge is distributed। अगर एक लीनियर वे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप लेंथ से डिवाइड करो, यू गेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर आपके पास एरिया वाइज अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उसमें एरिया से डिवाइड करो, अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आप वॉल्यूम से डिवाइड करो, सो दैट वे यू विल गेट रेस्पेक्टिव चार्ज डेंसिटी का जो भी टर्म है जो हम लोग यहाँ पर यूज करें, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट, लेट मी नो अगर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है तो। फास्ट नोट करें, किसी कुछ गड़बड़ लग रहा है तो लेट मी नो। Okay, I guess net charge, if you're going to say it like that, well, I didn't say anything about net charge, but yes, overall जो charge है आपको eventually वही use करना पड़ेगा, ठीक है। But generally in these type of problems, the charge distribution has to be uniform। अब uniform बनने का बोलने का मतलब ये होता है कि both in terms of सिमिलैरिटी ऑफ चार्जेस एज वेल एज डेंसिटी ऑफ चार्जेस, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल एक क्यूब में आपने एक साइड में पॉजिटिव चार्ज रखा है, दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, एंड देन ओवरऑल आप नेट चार्ज उसका फाइंड करके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करो, वो रॉन्ग हो जाएगा ना। मतलब उस पर्पस के लिए एक्चुअली ये टर्म डिजाइन नहीं किया। सिमिलरली मान लो सॉलिड डिस्क है हमारे पास, है ना, ठीक है, जैसे मैग्नीट्यूड वाइज आपने डिस्ट्रीब्यूशन सेम रखा है ना, बट सॉलिड डिस्क के राइट साइड का डिस्क के पोर्शन में मान लो नेगेटिव चार्ज है, डिस्क के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्जेस है, तो फिर आप नेट चार्ज डिवाइड बाय एरिया करके एक्चुअली सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट्स से अगर आपने निकाल भी लिया तो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी वोंट बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू फेस, ठीक है। सो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी यूनिफॉर्म, क्योंकि ये पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा
उसके बाद ही हम लोग फिर विल यूज एनी ऑफ दीज 3 टर्म्स, अदरवाइज उसका कोई सेंस। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग हर किसी ने नोट कर लिया, सो लेट्स मूव फॉरदर, आगे बढ़ते हैं। किसी ने नहीं नोट किया तो लेट मी नो। ओके, सो आई गेस सभी ने नोट कर लिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये एक जनरल टर्म था बिकॉज आगे यूज में आएगा, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाइज तो हम लोगों ने काफी देखा था, और मैग्नीट्यूड वाइज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स पे पॉइंट चार्जेस डिफरेंट वैल्यूज कर रखे हुए थे, डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैड कैलकुलेटेड मल्टीपल एंड वी सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स लाइक। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक स्पेसिफिक स्टडी करना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ वाइज, मेरा मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अगर एक हमारे पास बाइनरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है ना, बाइनरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सिंपल मीनिंग होता है बेसिकली आपके पास 2 चार्ज, ठीक है। सो बाइनरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अगर है हमारे पास, और उसमें अलोंग एक्सिस कैसा वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसे रफ डायग्राम, नॉट एग्जैक्टली मैथमेटिकल वैल्यू नहीं, जस्ट कंप्रहेंशन सॉर्ट ऑफ, वर्बल कंप्रहेंशन सॉर्ट ऑफ आपको देखना है। सो लेट्स डू दैट पार्ट आल्सो। So basically we are going to analyze how graph of electric field will look like binary charge configuration. काफी बहुत ही वर्स हैंडराइटिंग है मेरी, बट ठीक है, आई कांट हेल्प माई सेल्फ हियर। तो उससे जाने से पहले क्या ना, बाइनरी कॉन्फ़िगरेशन जाने से पहले एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो स्टडी कर लेते हैं, तो हमारे लिए फिर बाइनरी का स्टडी करना इजी पड़ेगा, राइट। सो let's use a positive charge then, एक पॉजिटिव चार्ज यूज कर लेते हैं, ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एंड जो हमारा इंटरेस्ट है वो ओनली अलोंग दिस लाइन, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लो, मे बी आई विल ड्रॉ सॉरी, ये हमारा लाइन ऑफ इंटरेस्ट है, हमें इसी पे स्टडी करना है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया, ऑब्वियसली लाइन काफी बड़ा है, ठीक, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, बट दिमाग में ये रखना, मैं यहाँ पर जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये एक्चुअली मतलब एक्चुअली क्या है कि ये स्पेस में एक पॉजिटिव चार्ज है, एंड उसमें आप ये देखना चाह रहे हो कि राइट साइड में अगर मैं मूव करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करेगा ग्राफ वाइज, एंड अगर मैं इसके लेफ्ट में अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जर्व करता हूँ तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, कैसे वेरी करेगा, ठीक है। बट आप ग्राफ के सेपरेट नहीं बना रहे, आप इसी ओरिएंटेशन में ही ग्राफ आपने यहां पर बनाया, ठीक है। सो इट्स लाइक सेइंग कि आप ग्राफ का जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस तो ठीक है आपने यूज कर लिया डिस्टेंस के लिए, कि आप एक्स एक्सिस या तो एक्स एक्सिस आपने यूज किया डिस्टेंस के लिए, कि मतलब मैं चार्ज के राइट साइड में जितना मूव करूंगा वो ग्राफ पे दिख जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन वाई एक्सिस जो आप यूज कर रहे हो दैट यू आर गोइंग टू यूज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। सो आई एम नॉट ड्राइंग टू डिफरेंट थिंग्स, मैं एक डायग्राम नहीं बना रहा हूँ जिसमें हमारे पास चार्ज है एंड देन अलग अलग पोजीशन पे हम लोग उसका वैल्यू या ग्राफ देख रहे हैं, यानी ग्राफ सेपरेटली अलग से बना रहे हैं जहां पर मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास जो डिजाइन है वो डिजाइन में ही मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, और वाई एक्सिस का यहाँ पर सेंस क्या, वाई एक्सिस हम लोग यूज कर रहे हैं जस्ट टू शो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जहां भी आप पॉइंट रखोगे उसका वेरिएशन हम लोग शो करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग यू शुड अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पर जो हम लोग वाई एक्सिस में से अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लाइक अगर इसके अलॉन्ग है, मतलब दिस इज लेट्स राइट इज पॉजिटिव एज रेफरेंस, ठीक है। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो आप उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करोगे, एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ वाइज
मैं ऊपर से ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है, मेरा मेरा जो ग्राफ का पॉइंट होगा वो ऊपर होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, विच एसेंशियली मींस नेगेटिव एक्स के अलावा अगर आप जा रहे हो, तो आपको ग्राफ नीचे प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है हमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ग्राफ के ऊपर होने और नेगेटिव होने का सेंस क्या है। तो ग्राफ अगर आपका ऊपर है, इट सिंपली मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव है, एंड बाय सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव है, वी आर ट्राइंग टू से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन। अगर आपका ग्राफ नीचे है, विच मींस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इसका मतलब है कि बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस रीजन में लेफ्ट की डायरेक्शन में। एंड मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, वो हाइट पे डिपेंड करेगा। ज्यादा हाइट होगा तो ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड है, कम हाइट होगा कम मैग्नीट्यूड है। एकदम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो जीरो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर एक्स एक्सिस आप नीचे चले गए, एक्स एक्सिस के अगर आप नीचे चले गए, मतलब आपका मैग्नीट्यूड अगेन बढ़ेगा, और ज्यादा नीचे गए और बड़ा मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा। सो रेफरेंस जो है एक्स एक्सिस से कितने हाइट पे पॉइंट या फिर कितने डेप्थ पे आपने पॉइंट बनाया है, उस पर डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड क्या है। एंड आपने ऊपर बनाया या फिर नीचे बनाया, इट टेल्स यू कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, ठीक है। कैसे कैसे ग्राफ, ऐसे ग्राफ को आप प्लॉट कैसे करते हो, तो बहुत सिंपल है, आप 2-3 पॉइंट्स का सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है। तो मैंने जैसे एक एग्जांपल के लिए ऐसे ही रैंडम पॉइंट नंबर 1 2 3 मार्क किया, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा है कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 तीनों पे ही जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किस डायरेक्शन में आएगा, चैट पे लिखो फटाफट। ऑल 3 पॉइंट्स पे लेट मी नो, ऑल 3 पॉइंट्स पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर, जिसको मैंने रेफरेंस लिया है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, आप फटाफट बताओ चैट पे। यूएस, मतलब पॉजिटिव होगा, ओके गुड गुड। So Vivek is saying positive. So basically everyone understood. पॉजिटिव होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन आएगा, फाइन। सो राइटवर्ड डायरेक्शन आने का मतलब क्या है, ग्राफ हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, है ना। तो ऊपर से स्टार्ट करना है। अब दूसरी चीज आप ये देखो कि चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, आपका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कम हो जाएगा, बिकॉज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सम कांस्टेंट चार्ज बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और बेसिकली यूर सेइंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल, मतलब आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, जहां पे आपका रेफरेंस चार्ज है, वहां से आपका जैसे जैसे पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ेगा, वैल्यू क्या डिक्रीज होती जाएगा। तो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, 3 मुझे 1 पे वैल्यू क्या मिलेगा, बड़ा वैल्यू मिलेगा, 2 पे वैल्यू क्या मिलेगा, छोटा वैल्यू मिलेगा, 3 पे वैल्यू क्या मिलेगा, और छोटा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और 1/r² का जो जनरल ग्राफ होता है, अगर किसी को नहीं याद है तो मैं याद दिला दे रहा हूँ, 1/r² यानी 1/x² का जो ग्राफ होता है वो जनरल, अगर मैथ्स में आप देखोगे, मैथमेटिक्स में 1/x² फंक्शन है अगर आपके पास, तो उसका ग्राफ इस तरह से कर्वेचर उसका आता है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या उसी तरह कर्वेचर मिलेगा। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से कि 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है, 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, डिक्रीज हो गया, 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, और डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो हाथ से बना रहा हूँ, बहुत परफेक्ट तो बन नहीं सकता है, बट यू गॉट द पिक्चर, राइट। सो 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, काफी बड़ा है, 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, छोटा हो गया, 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू छोटा हो गया, बट ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया है वो ऊपर है, नीचे नहीं है। ऊपर क्यों है, बिकॉज पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, ऑल 3 पोजीशंस पे, यानी बेसिकली चार्ज के राइट साइड में किसी भी पॉइंट को अगर लेते हो along x axis only, along x axis स्टडी कर रहे हैं ना, डोंट गेट मी रॉन्ग। सो along x axis चार्ज के पास राइट साइड में अगर आप कोई भी पॉइंट पिक करते हो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मेरा मतलब राइट साइड में मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मिलेगा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, व्हिच मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ग्राफ में पॉजिटिव शो करेंगे। एंड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, वैल्यू क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट what happens when we take points towards left। चार्ज के अगर आप लेफ्ट में पॉइंट लेते हो क्या होगा, so let's say पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, या 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम कर देते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, आप जैसे जैसे लेफ्ट जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 100% डिक्रीज होगा, दैट वी नो फॉर श्योर, ठीक है। एक्चुअली मैं ये पॉइंट्स ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ग्राफ में हिंड्रेंस हो जाए, मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, सो मैं ये बोला था कि 1 क्या क्लोज है तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, डेफिनेटली मैग्नीट्यूड बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। पॉइंट 2 क्या आपका, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड की बात करें। थर्ड का क्या होगा, मैग्नीट्यूड और कम आएगा। एंड दूसरी चीज आपने क्या नोटिस की, पॉइंट नंबर 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, ऑल दिस 3 पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्योंकि ये चार्ज के लेफ्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा। आई एम नॉट श्योर वीडियो में कैसे लेफ्ट दिख रहा है राइट दिख रहा है, बट यू गॉट द पॉइंट, राइट। स्क्रीन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, लेफ्ट की डायरेक्शन में। लेफ्ट का मतलब क्या है कि डायग्राम मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मुझे कैसे शो करना है, नेगेटिव शो करना है, क्योंकि ऐसा ही एजम्पशन लेके हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो बेसिकली आप कर्व ऐसे ड्रॉ करो,
तो 3 to 1 जाने पर वैल्यू बढ़ेगा। ये थोड़ा गंदा डायग्राम, इस तरह से कुछ ना, हाथ से ड्रॉ करें बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ कर्व बनेगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपका कि 1 पे मैग्नीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बड़ा है, क्योंकि ये जो लेंथ है वो डेफिनेटली बड़ा है। 2 का मैग्नीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कम है। 3 प्राइम पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का और भी कम। बट ओवरऑल सारा जो कर्व बनाया हम लोगों ने वो निगेटिव वाई एक्सिस में नीचे बनाया हम लोगों ने। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर? नेगेटिव का मतलब है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास मिल रहा है उसका डायरेक्शन लेफ्ट के हर पॉइंट पे towards left, which means negative x-axis के along है, and that is why we are using negative sign here, है ना, इसीलिए हम लोग कर्व नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, so I hope ये पार्ट सभी को क्लियर है ना। फटाफट इसको नोट करो एंड लेट मी नो इन चैट और ऑडियो ऑन करके भी यू कैन डिस्कस अगर कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है। लेट मी नो अगर किसी को कोई पार्ट क्लियर नहीं होना। लॉजिक इज वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो विल से कि नेगेटिव है। ठीक है, और किस वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हाइट हमारा ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो डिफरेंट चीजें हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू छोटा है इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड छोटा है, राइट। सो एक्स एक्सिस से किस हाइट पे या फिर किस डेप्थ पे आपने बनाया, इट शोज कि मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है। एंड एट द सेम टाइम आपने एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया या फिर नीचे बनाया, इट सिंपली मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव। एंड बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वी मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इन along positive x axis, or by negative electric field we mean electric field का direction is along negative x axis. अभी क्लियर है? Is it better now? बाइनरी अभी पिक्चर में आया नहीं है, we are just studying सिंगल चार्ज का ग्राफ, इसके बाद बाइनरी आएगा ना। आई होप भाविक क्लियर हो गया तुम्हें। किस नोट करो इसको फटाफट, है ना। अब इस पेज में जगह नहीं बची, नेक्स्ट पेज में लैप टू कंप्लीटेड। Okay, awesome. So सबने नोट कर लिया, that's good. So let's jump to okay, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। Done, sir. So what is the meaning of positive as reference? पॉजिटिव रेफरेंस का मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस होगा। देखो ये दो चीजें यहाँ पर, एक क्या है जो अरेंजमेंट है चार्ज का वो भी इसी ग्राफ में, और एक ग्राफ के लिए अलग से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस येलो लाइंस मैंने प्लॉट किया है। अब समझ में क्या करना चाह रहा हूँ, दो चीजें एक ही साथ है। ठीक है, ग्राफ में ही आपने चार्ज रखा है और ग्राफ में ही एक्स एक्सिस के अलोंग आप मूव कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि चार्ज का अरेंजमेंट आपको अलग से देते हैं और ग्राफ आप अलग से प्लॉट करते हो। ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, ये आप अलग से प्लॉट करोगे और एक डायग्राम चार्ज का अलग से आपको बना के देंगे। लेकिन इस डायग्राम में क्या, इस ग्राफ में क्या है, डायग्राम और ग्राफ दोनों एक ही में मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था वहां पर हम लोगों ने क्या हुआ, उसको एज ए रेफरेंस ओरिजिन कंसिडर कर लिया। एंड बाय ओरिजिन आई मीन एक्स एक्सिस के अलोंग ओनली, वन एक्सिस के अलोंग ओनली स्टडी कर। तो वाई एक्सिस किस चीज के लिए यूज करें, वाई एक्सिस वी आर यूजिंग टू शो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और मैग्नीट्यूड। ठीक है,
y एक्सिस इज नॉट स्पेस का y एक्सिस, ठीक है। जनरली क्या होता है, x और y एक्सिस बनाने का मतलब क्या होता है, x स्पेस का x एक्सिस यानी वन डायमेंशन एंड y एक्सिस मीन सेकंड डायमेंशन, राइट। यहाँ पर जो y एक्सिस है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड पर्पस के लिए ही यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो व्हेन आई राइट पॉजिटिव एज रेफरेंस, इट सिंपली मींस कि अगर आपका x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, इट सिंपली मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है ग्राफ में, एंड देन ऑब्वियसली इसका फिर वो रिवर्स विल बी आल्सो ट्रू, है ना। तो एंड दैट विल बी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका डायरेक्शन लेफ्ट की डायरेक्शन में है एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देन इट सिंपली मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वैसा अजम्पशन लिया। कहाँ कंसीडर करना पड़ेगा नेगेटिव? ग्राफ में। तो ग्राफ में जब आप नेगेटिव कंसीडर करोगे तो कर्व नीचे ड्रॉ करोगे, और ग्राफ में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो कर्व हमें ऊपर ड्रॉ करना है। इज इट क्लियर ना 100%? क्या सभी को क्लियर अभी? कंफर्म कर दो एवरीवन। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग हर किसी को क्लियर हो गया ये बात। So let's do one thing.